नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ डॉक्टर टीना सिंह जी हैं जो लोगों को यंग लुक पाने में मदद करती हैं। साथ ही साथ वो ये भी बताएंगी कि क्या केवल डाइट से ही यंग लुक पाया जा सकता है और क्या ऐसे उपाय हैं जिससे हम अपना यंग लुक पा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो थोड़ा आप अपने बारे में, क्लिनिक के बारे में बता दीजिए जिससे हमारे दर्शक आपके साथ जुड़ सकें। मैं हूँ डॉक्टर टीना और मैं लखनऊ में कॉस्मेटोलॉजी और एस्थेटिक मेडिसिन प्रैक्टिस कर रही हूँ। इट्स बीन 12 इयर्स नाउ और मेरा क्लिनिक हजरतगंज के पास है, सचिवालय के सामने, और आप बहुत इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। हमारे पास सभी तरह के नॉन सर्जिकल एज वेल एज कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट, लाइपोसक्शन, और नॉन सर्जिकल में फेस लिफ्ट, बोटॉक्स, फिलर्स, केमिकल पील, डिफरेंट टाइप के लेज़र्स, ये सब अवेलेबल हैं। और इवन स्टूडेंट्स के लिए या यंग लोग जो होते हैं उनके लिए भी बेसिक प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम यंग लुक की बात कर रहे हैं तो क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जिससे यंग लुक पाया जाता है? जो सबसे पहले हम स्टार्टिंग ऑब्वियसली नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स से करते हैं, जैसे कि बेसिक प्रोसीजर है हमारे, केमिकल पील्स हो गया, मेडिफेशियल्स हैं, लेज़र हैं, ये सारे बेसिक प्रोसीजर्स हैं। इन जो यंगस्टर्स हैं या जो बिगनर्स हैं जिन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है उन सब के लिए ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे एजिंग होती है, एजिंग के लिए डिफरेंट कैटेगरी के प्रोसीजर्स हैं, लाइक स्टार्ट कहाँ से करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, वो देयर इज़ अ वाइड रेंज। सर्जिकल में देखिए हम लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं करते हैं, सर्जिकल में मेनली काम होता है प्लास्टिक सर्जन्स का, बट हम लोग जहाँ पे जो प्रोसीजर्स करते हैं वो लाइपोसक्शन हो गया, हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, फैट ग्राफ्टिंग है, सिर्फ ये बेसिक प्रोसीजर्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा जो और सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं उनके वो सर्जन्स करते हैं। जी, आजकल क्या ट्रेंड में है? अभी तो बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड में हैं, जैसे कि अभी तक ये ट्रेंड था कि फुलर लुक या एकदम एडवांस स्नैच्ड जॉ लाइन, ये सब लुक था। बट अभी जो ट्रेंड में है वो ये है कि लेस इज मोर, कम से कम कराएं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दिखे। तो उसके लिए है कि हम बहुत यंग एज से शुरू करते हैं, लाइक आफ्टर 25 और मे बी इन अर्ली 20s हम स्टार्ट करें प्रोसीजर्स और उनको कंटिन्यू करें बेसिक प्रोसीजर्स से, तो हमें बहुत ज़्यादा इन्वेजिव प्रोसीजर्स पे जाना नहीं पड़ेगा, बेसिक चीज़ों से हमारा काम चल सकता है। तो जो ट्रेंड में है वो हो गए लेज़र्स, स्किन रीसर्फेसिंग, केमिकल पील्स, मेडिकल फेशियल्स, ये सारी चीज़ें तो बेसिक हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक है बूस्टर, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो बूस्टर्स क्या होते हैं, वो स्किन के नेचुरल कोलेजन को बूस्ट करते हैं, जैसे कि जो हम कहते हैं ना ईयरली कोलेजन लॉस होता है बॉडी में, फेस पे, स्किन पे, तो उस कोलेजन को, लॉस्ट कोलेजन को रिपेयर करते हैं और एक रीजनरेटिव मेडिसिन की तरह काम करते हैं जो नेचुरली सेल्स को रीजनरेट कर रहा होता है, जिससे यंग लुक प्लस एक चार्म और ग्लो जो यंग एज वाला होता है वो बना रहता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि क्या क्या चीज़ें लोग कराते हैं, जैसे आपने जॉ लाइन की बात की, फेस में ग्लोइंग की बात की, कौन से प्रोसीजर? देखिए प्रोसीजर्स एक्चुअली बहुत सारे हैं, हर पर्सन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, तब अलग अलग हमें डिसाइड करना पड़ता है। कई बार तो क्या होता है ना, लोगों की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी होती है ना। अगर आपका सपोज फेस बिल्कुल सैगी है तो आप उसे एकदम लिफ्ट करके 20 ईयर्स जैसा नहीं बना सकते हैं, इवन आफ्टर सर्जरी भी ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो लोगों की तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट है जो हम सजेस्ट करते हैं हम लोगों को कि अगर आप बेसिक थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लाइक आपको फेस कॉन्टूरिंग चाहिए या जॉ लाइन शार्प चाहिए तो वो हम बना सकते हैं, चीक थोड़े फुलर चाहिए, या आपको नेज़ोलेबियल फोल्ड है उनका करेक्शन चाहिए, या लिप्स बहुत पतले हैं उनको करेक्शन चाहिए, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। अनरियलिस्टिक चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, और लोगों की एक्सपेक्टेशन, रिक्वायरमेंट को कंसीडर करके हम वो फिर ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अच्छा। कि हम उन्हें क्या डिलीवर कर सकते हैं। एक हेल्दी डाइट ली जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए हेल्दी आप डाइट लेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको बहुत तरह मल्टीपल वेज में बेनिफिट करेगी, आपकी बॉडी ठीक रहेगी, इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा, स्किन और हेयर अच्छे से ग्रो करेंगे, ग्लो करेंगे। तो ये होता है कि बट लेकिन
एक टाइम के बाद जब सर्टेन टाइम बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं एज के साथ आपके, प्लस इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हैं, हम जितना पॉल्यूशन में रहते हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है, उन सबको कंबाइन करें ना, तो सिर्फ डाइट कैन नॉट हेल्प। डाइट के अलावा भी हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ईदर सप्लीमेंट्स और ट्रीटमेंट्स। सप्लीमेंट्स में भी हमारा बहुत ज़्यादा बॉडी कितना काम कर पाएगी ना। आप सपोज कोई विटामिन खा रहे हैं आप, जैसे कि एंटी एजिंग के लिए बोलते हैं ना विटामिन ए, अगर सपोज आप विटामिन ए खा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो आपकी स्किन हमेशा यंग बनी रहेगी, आप कभी बूढ़े ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। एजिंग तो अपने टाइम पे चलेगी, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है, जिस पॉल्यूशन में हम रह रहे हैं, वो भी साथ साथ चलेगा। डाइट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, बट सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, आपको एड ऑन ट्रीटमेंट, सप्लीमेंट, सारी चीजें चाहिए। एवरीथिंग विल गो हैंड इन हैंड। अच्छा, बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना रखें। और कभी आजकल लोग ये भी सोचते हैं, मैंने ऐसे भी बहुत पेशेंट्स मिलते हैं जो ये कहते हैं कि अभी तो मेरी एज नहीं हुई है, अभी तो मुझे जरूरत नहीं है। जो मतलब अभी जरूरत क्या है, जब आप फेस एकदम लटक जाएगा या बिल्कुल डैमेज हो चुका होगा तब जरूरत नहीं होती है। जरूरत तो तब है ना जब सब सही है, तभी आपको उसे मेंटेन करना है। लेटर ऑन तो जब आप मेंटेनेंस में जाओगे तो एक तो आपको आपका डिजायर्ड और मन का रिजल्ट नहीं मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है किसी प्रीवियस जैसी चीज को वो करना, मतलब अचीव करना। जैसे होता है ना, लोग पुरानी फोटोज दिखाते हैं, बोलते हैं कि मुझे ऐसा लुक चाहिए, तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। मतलब इवन सर्जरीज के बाद भी वो पॉसिबल नहीं होता। थोड़ा बहुत अचीव किया जा सकता है। और जैसे अभी क्या होता है ना, लोग कम से कम काम कराना चाहते हैं, सोचते हैं कि नहीं कुछ डैमेज ना हो। तो जब आप ऐसा सोच रहे हैं तो बेटर है कि आप यंग एज पे डिसाइड करें, यंग एज में ही सोच लें कि आपको कैसा अपना लुक मेंटेन रखना है। जैसे कि शायद मुझे लग रहा है कि मैंने आपके साथ एक लास्ट वीडियो की थी, उसमें भी बोला था कि पहले टाइम में एक्ट्रेसेस होती थी, वो कम बैक करती थी, तो बट सबको उनकी एजिंग पता चलती थी जब वो 40-50 इयर्स की होती थी। बट अभी क्या होता है ना, लोग 50 इयर्स के हैं और ऐसे नॉर्मल दिख रहे हैं, किसी को पता नहीं, लोग ऐसे देख के कहते हैं अरे 50 इयर्स तो लगता ही नहीं है देख के ऐसे। तो बस वही सेम पॉइंट है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी स्किन का, अपने हेल्थ का शुरू से ख्याल रखेंगे तो उसके ज़्यादा बेनिफिट होंगे। ये हमारी डॉक्टर साहब के साथ बातचीत थी। हम लोग और नए नए विषयों पर आपको वीडियो दिखाते रहेंगे और डॉक्टर साहब के साथ नए वीडियो बनाते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।